हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर 3 के प्रश्नावली 3.3। तो आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों में आपको बिंदु प्लॉट करना है, मतलब बिंदु का निर्देशांक दिया होगा और उस बिंदु को कार्तीय तल पर आपको दर्शा देना है, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 3.3 के पहला प्रश्न है, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2 और -3, -5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर का सत्यापित कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यह सब बिंदु का निर्देशांक दिया है, समझे। आपको कार्तीय तल पर इन सभी बिंदु को दर्शाना है, समझे। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्तीय तल बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका कार्तीय तल है, समझे। कार्तीय तल में दो अक्ष होते हैं, पहला होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष, समझे। इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला का नाम है प्रथम चतुर्थांश, इसको इंग्लिश में फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। दूसरा द्वितीय चतुर्थांश, इसको इंग्लिश में सेकंड क्वाड्रेंट। और तीसरा तृतीय चतुर्थांश, इसको इंग्लिश में थर्ड क्वाड्रेंट। और चौथा है चतुर्थ चतुर्थांश, इसको इंग्लिश में फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं, समझे। कार्तीय तल में 4 चतुर्थांश होते हैं और 2 अक्ष होते हैं, समझे। और यह आपका मूल बिंदु है, जिसको इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला बिंदु है -2, 4, मतलब -2, 4 को कार्तीय तल पर दर्शाना है और आपको बताना है कि वह किस चतुर्थांश में है, समझे। तो देखिए -2, 4 है, तो हम आपको बता चुके हैं किसी भी बिंदु का निर्देशांक में x का नियामक पहले होता है और y का नियामक बाद में होता है, समझे। तो -2, 4 है, तो x का जो नियामक है वह -2 है, समझे। मतलब मूल बिंदु से x अक्ष पर वह बिंदु -2 इकाई दूरी पर है, समझे। तो देखिए, मूल बिंदु से x अक्ष पर -2 आपका यहाँ है, समझे। और y अक्ष का नियामक है 4, मतलब मूल बिंदु से y अक्ष पर वह 4 इकाई दूरी पर है, समझे, यहाँ पर। तो देखिए -2 और 4, -2 और 4 के सामने यह बिंदु कहाँ पे होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह बिंदु आपका यहाँ पे होगा। -2 और 4 के सामने यह बिंदु यहाँ पर होगा, समझे। यह बिंदु का निर्देशांक होगा -2, 4। अब देखिए फ्रेंड्स, यह आपका द्वितीय चतुर्थांश में आया, समझे। तो पहला आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, समझे। दूसरा बिंदु है 3, -1, मतलब x अक्ष का जो नियामक है वह 3 है और y अक्ष का जो नियामक है वह -1 है, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, मूल बिंदु से x अक्ष पर 3 इकाई दूरी, तो देखिए यह मूल बिंदु है। देखिए फ्रेंड्स, मूल बिंदु से x अक्ष पर 3 इकाई दूरी, देखिए यह मूल बिंदु है और यह आपका x अक्ष है, समझे। तो मूल बिंदु से x अक्ष पर 3 इकाई दूरी आपका यहाँ पर है, समझे। और y अक्ष का नियामक -1 है, समझे। तो मूल बिंदु से y अक्ष पर -1 आपका यहाँ पर है, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, 3, -1, देखिए 3 और -1 के सामने आपका यह बिंदु, समझे। 3 और -1 के सामने यह होगा, समझे। x अक्ष से 3 इकाई दूरी और y अक्ष से -1 इकाई दूरी पर यह बिंदु स्थित है, समझे। और इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 3, -1, समझे। अब देखिए, यह बिंदु जो है यह आपका चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है, समझे। अगला बिंदु है -1, 0। तो देखिए फ्रेंड्स, -1 मतलब x अक्ष का जो नियामक है वह -1 है, समझे। तो मूल बिंदु से x अक्ष पर -1 आपका यहाँ पर है, समझे। तो यह -1 यहाँ पर है और y अक्ष का जो नियामक है वह 0 है, समझे। तो देखिए, y अक्ष का जो नियामक होगा वह 0 यहाँ पर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो बिंदु होगा यह आपका यहाँ पर होगा, समझे। यह आपका बिंदु -1, 0 होगा, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, यह बिंदु कहाँ स्थित है। यह बिंदु कोई भी चतुर्थांश में स्थित नहीं है, यह बिंदु अक्ष पर स्थित है, समझे। और कौन से अक्ष पर स्थित है, तो x अक्ष पर स्थित है। और x अक्ष के जो ऋणात्मक भाग है वहाँ पर यह बिंदु स्थित है, समझे। तो इसको हम लोग लिखेंगे बिंदु -1, 0 ऋण x अक्ष पर स्थित है, समझे। अगला है 1, 2, मतलब x अक्ष का जो नियामक है वह 1 है, समझे। तो देखिए, मूल बिंदु से x अक्ष पर 1 इकाई दूरी यहाँ पर है, समझे। और y अक्ष का जो नियामक है वह 2 है। तो देखिए, मूल बिंदु से y अक्ष पर 2 इकाई दूरी आपका यहाँ पर है, समझे। तो 1, 2 जो होगा वह आपका यहाँ पर होगा, समझे। यह इस बिंदु का निर्देशांक 1, 2 होगा और यह बिंदु आपका प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, समझे। अगला बिंदु है -3, -5। देखिए फ्रेंड्स, x का जो नियामक है वह -3 है, तो x अक्ष पर -3 आपका यहाँ है, समझे। और y अक्ष पर -5 जो है यह आपका यहाँ है। देखिए, -3
और -5, मतलब यहाँ पर समझे -3 और -5 के सामने यह बिंदु है, तो इसका नियामक है -3, -5 और यह आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। समझे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको एक ट्रिक बता दें कि कोई भी बिंदु को आप बिना प्लॉट किए बता सकते हैं कि वह कौन से चतुर्थांश में है। समझे। देखिए, प्रथम चतुर्थांश में आपका होता है प्लस प्लस। समझे, मतलब x का नियामक भी प्लस में होना चाहिए और y का नियामक भी प्लस में होना चाहिए, तो वह प्रथम चतुर्थांश में होगा। जैसे आप यहाँ पे समझिए, यहाँ पर x का नियामक भी प्लस में है और y का नियामक भी प्लस में है, तो ये आपका प्रथम चतुर्थांश में है। समझे। और द्वितीय चतुर्थांश में यदि माइनस प्लस आपको दिखाई दे, मतलब x का जो नियामक हो वह माइनस में हो और y का नियामक प्लस में हो, तो वह आपका द्वितीय चतुर्थांश में होगा। समझे। तृतीय चतुर्थांश में यदि माइनस और माइनस हो, मतलब x का जो नियामक हो वह भी माइनस हो और y का जो नियामक हो वह भी माइनस हो, तो वह बिंदु जो होगा वह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। समझे। देखिए, यहाँ पर यह आपका प्लस और माइनस है। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी बिंदु का x का जो नियामक होगा वह प्लस में होगा और y का जो नियामक होगा वह माइनस में होगा, तो वह बिंदु चतुर्थांश में स्थित होगा। समझे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बिंदु बिना प्लॉट किए हुए बता सकते हैं कि वह बिंदु कौन से चतुर्थांश में स्थित है। समझे। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न हुआ आपका समाप्त। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एक एक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। देखिए, जो नीचे सारणी में जो बिंदु दिया है इसको आपको कार्तीय तल पर निरूपित करना है। समझे। तो चलिए इसे हम लोग बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सारणी में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, पहला में है x का जो नियामक है वह -2 है। समझे। तो x अक्ष पर -2 आपका यहाँ पर है। समझे। और y का जो नियामक है वह 8 है। तो देखिए, y का नियामक आपका 8 यहाँ पर है। समझे। तो -2 और 8 के सामने सामने, देखिए -2 के सामने 8 के सामने यह बिंदु। समझे। तो यह इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा यह -2, 8 होगा। समझे। तो -2, 8 को आप दर्शा दिए। अब देखिए, आगे दर्शाना है -1, 7। तो -1 मतलब x अक्ष का जो नियामक है वह -1 है। तो देखिए, x अक्ष पर -1 आपका यहाँ पर है। समझे। और y अक्ष का जो नियामक है वह 7 है। तो -1 और 7, तो देखिए फ्रेंड्स, -1 और 7 के सामने यह बिंदु। समझे। देखिए, यह -1 के सामने है और यह 7 के सामने है, तो यह बिंदु का जो नियामक होगा यह -1, 7 होगा। समझे। तो -1, 7 को भी आप दर्शा दिए। आगे है, x अक्ष का जो नियामक है वह 0 है और y अक्ष का जो नियामक है वह -1.25 है। समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, x अक्ष पर 0, तो देखिए x अक्ष पर 0 आपका यहाँ पर है, ये आपका मूल बिंदु है, यहाँ पर 0 है। समझे। तो x अक्ष पर 0 यहाँ पर होगा और y अक्ष पर -1.25। देखिए, -1 और -2 के बीच -1.25 होगा। समझे। तो ये इन दोनों का आधा करेंगे हम लोग, तो -1.5 होगा। समझे। अब इन दोनों का आधा करेंगे हम लोग, तो -1.25 होगा। अब x अक्ष का जो नियामक था वह 0 था, तो 0 यहाँ पर है और -1.5 यहाँ पर है। समझे। मतलब यह बिंदु। समझे। तो यह बिंदु का निर्देशांक हो गया 0, -1.25। समझे आप। अब आगे है, x अक्ष का जो नियामक है वह 1 है और y अक्ष का जो नियामक है वह 3 है। समझे। तो देखिए, x अक्ष पर 1 आपका यहाँ है। समझे। और y अक्ष पर 3 आपका यहाँ है। तो देखिए, 1 के सामने और 3 के सामने, मतलब यह बिंदु। समझे। तो यह बिंदु का जो नियामक होगा वह 1, 3 होगा। अब देखिए, अगला है 3, -1, मतलब x अक्ष का जो नियामक है वह 3 है। तो देखिए फ्रेंड्स, x अक्ष पर 3 आपका यहाँ है। समझे। और y अक्ष का जो नियामक है वह -1 है। y अक्ष का जो नियामक है वह -1 है, मतलब यहाँ पर। तो 3 और -1 के सामने यह। समझे। इस बिंदु का निर्देशांक 3, -1 होगा। समझे। तो प्रश्न आपका बन गया। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका प्रश्नावली हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।